बिहार की सियासत में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी ने ऐलान कर दिया है कि वो इस बार बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। दरभंगा जिले की गौड़ा बोराम सीट से पहले खुद चुनाव लड़ने की घोषणा करने वाले सहनी ने अब कहा है कि वो मैदान में उम्मीदवार के रूप में नहीं उतरेंगे, बल्कि महागठबंधन के लिए प्रचार की कमान संभालेंगे। गुरुवार रात तक खबर यही थी कि महागठबंधन के अंदर सीटों के बंटवारे पर सहमति बन चुकी है, यानी राजद कांग्रेस वीआईपी के बीच समझौते के बाद ये बताया गया कि मुकेश सहनी शुक्रवार को गौड़ा बोराम सीट से नामांकन करेंगे। लेकिन नामांकन के आखिरी दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। उसी सीट से राजद उम्मीदवार अफजल अली ने अपना पर्चा दाखिल कर दिया। इसके बाद अटकलें तेज हो गईं कि क्या सहनी अब भी चुनाव लड़ेंगे या पीछे हट जाएंगे। और फिर शुक्रवार दोपहर सहनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सारी अटकलों पर विराम लगा दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहनी ने साफ कहा कि मैं इस बार चुनाव में उम्मीदवार नहीं बनूंगा। मेरी पार्टी के प्रत्याशी मैदान में उतरेंगे और मैं खुद पूरे बिहार में उनके लिए प्रचार करूंगा। मेरा लक्ष्य विधानसभा नहीं, डिप्टी सीएम की कुर्सी है जब महागठबंधन की सरकार बनेगी। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें राज्यसभा जाने का प्रस्ताव मिला था, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया। सहनी का कहना है कि वो विधानसभा चुनाव की बजाय सरकार की नीति और दिशा तय करने में भूमिका निभाना चाहते हैं। वीआईपी प्रवक्ता देव ज्योति ने बताया कि गठबंधन में पार्टी को 15 सीटें दी गई हैं। इसके अलावा राजद ने एक राज्यसभा और 2 विधान परिषद सीटें देने का वादा किया है। अब सवाल उठ रहा है, जब सहनी खुद विधायक नहीं बनेंगे तो क्या वो एमएलसी बनकर सरकार में शामिल होंगे। पार्टी सूत्रों का कहना है कि सहनी डिप्टी सीएम पद की मांग पर अड़े हुए हैं। संभव है कि महागठबंधन की सरकार बनने पर विधान परिषद यानी एमएलसी के रास्ते वो सरकार में शामिल हो। दरभंगा की गौड़ा बोराम सीट से सहनी के खुद नामांकन करने की तैयारी पूरी थी, लेकिन अंतिम क्षणों में उन्होंने बड़ा फैसला लेते हुए अपने भाई संतोष सहनी को उम्मीदवार बना दिया। नामांकन के दौरान उन्होंने कहा, मैं इस बार खुद चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन महागठबंधन की जीत के लिए हर क्षेत्र में मेहनत करूंगा। इस ऐलान ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से सीट बंटवारे को लेकर वीआईपी और आरजेडी के बीच खींचतान चल रही थी। सूत्रों के अनुसार सहनी ने शुरुआत में 35 सीटों की मांग की थी, इसे घटाकर 18 सीट पर ले आए, लेकिन जब बातचीत फंसी तो उन्होंने गठबंधन से बाहर होने की धमकी तक दे डाली थी। आखिर में शीर्ष नेताओं के हस्तक्षेप के बाद मामला सुलझा और वीआईपी महागठबंधन में बनी रही। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया ने यह साफ कर दिया कि सहनी अब सिर्फ विधानसभा में पहुंचना नहीं चाहते, बल्कि सत्ता में हिस्सेदारी तय करना चाहते हैं। मुकेश सहनी खुद निषाद समुदाय से बिहार की आबादी का करीब 2.5% हिस्सा है। सहनी लंबे समय से खुद को इस वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधि बताते हैं। उनका मानना है कि निषाद समाज को बिहार की सत्ता में सम्मानजनक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए और उसी मकसद से वो डिप्टी सीएम की कुर्सी को अपना लक्ष्य मानते हैं। सहनी ने कहा, संख्या से ज्यादा जरूरी है विचारधारा। हम सांप्रदायिक और विभाजनकारी ताकतों के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, इसलिए हम गठबंधन के साथ हैं। अब सवाल यही है कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो क्या मुकेश सहनी एमएलसी बनकर डिप्टी सीएम बन पाएंगे या वीआईपी और आरजेडी के बीच सत्ता साझेदारी पर विवाद खड़ा होगा। फिलहाल इतना तय है कि 2025 का बिहार चुनाव सिर्फ सीटों की लड़ाई नहीं, बल्कि नेतृत्व और प्रतिनिधित्व की राजनीति की नई पटकथा लिखने जा रहा है और इस कहानी में मुकेश सहनी का किरदार अब भी केंद्र में बना हुआ है।